गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप? अभी तक हम लोगों ने अपनी क्लास 9th की रसायन विज्ञान की किताब में दिए गए पहले पाठ में से द्रव्य की तीनों अवस्थाएं यानी ठोस, द्रव और गैस के बारे में बेसिक जानकारी ली, जिसमें ठोस को हमने आपको बहुत डिटेल में बता दिया था। और आज बारी है द्रव के बारे में जानने की। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। द्रव द्रव्य की वह अवस्था है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इसके पहले के वीडियो में मैं बता चुका हूँ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, जिसको अंग्रेजी में हम लोग मैटर बोलते हैं, मैटर। और द्रव का मतलब होता है लिक्विड। लिक्विड जो बह सकता है ना? जैसे जैसे हमारा पानी, दूध, अल्कोहल, इसके अलावा रिफाइंड, बहुत सारे और द्रव भी हो सकते हैं। तो द्रव द्रव्य की, मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता था कि द्रव पदार्थ की वह अवस्था है, लेकिन आपको फिर अंतर स्पष्ट ना होता। आप चाहें तो कह सकते हैं द्रव पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है। ध्यान रखिएगा, आयतन निश्चित होता है, परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है। कैसा होता है? अनिश्चित। मतलब क्या है? मतलब ये कि जैसे 100 ml दूध आपने लिया, 100 ml उसका आयतन है, जो कि हमेशा 100 ml ही रहेगा। या 250 ml, पाव भर आप दूध लेकर के आए बाजार से, तो वो 250 ml ही रहेगा। गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का होगा, भगोने में डालेंगे भगोने के आकार का हो जाएगा। तो जिस बर्तन में रख देंगे वो आराम से उसी का आकार ले लेगा। जबकि ठोस में ऐसा नहीं होता। ठोस को जिस भी बर्तन में डालो उसका आकार वही रहता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा गलने से पहले जब वो ठोस होता है तो उसको किसी भी बर्तन में आप रख दो, वो अपना आकार नहीं बदलता है। लेकिन जब वो गल के पानी बना देता है तो इसका मतलब है कि वो द्रव हो गया, और द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। ये द्रव की बहुत एक खास बात होती है। द्रवों के मुख्य गुण किस कौन कौन से हैं? तो एक एक करके अगर ठोस से तुलना की जाए द्रव की, क्योंकि ठोस हम इसके पहले पढ़ चुके हैं, तो ठोसों की तुलना में द्रव के कण जो हैं वो दूर दूर होते हैं, काफी अंतर से पाए जाते हैं। और दूरी अधिक होने के कारण इनका अंतरा आणविक स्थान अधिक होता है, और उनके बीच लगने वाला अंतरा आणविक बल कम हो जाता है। कम बल के कारण ये बह सकते हैं। अगर आप दूध जानते हैं गिलास में रखा है या पानी रखा है, हाथ लग गया पलट जाएगा और जमीन में बह जाएगा। लेकिन द्रव हमेशा कहाँ बहता है? ऊपर से नीचे की ओर। द्रव हमेशा बहता है ऊंचे स्थान से नीचे की ओर, अपने आप बहेगा। इसके लिए अगर आपको नीचे से ऊपर लाना है तो फिर कोई मोटर लगानी पड़ेगी या कोई और युक्ति लगानी पड़ेगी। द्रवों का घनत्व तो ठोस की तुलना में काफी कम होता है, लेकिन गैस की तुलना में यह अधिक होता है। द्रवों में भी ऊष्मीय प्रवाह प्रसार होता है। अगर आप द्रव को गर्म करेंगे तो उसमें उसका आयतन बढ़ता है। द्रवों के बीच लगने वाला आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, जिस कारण इन्हें जिस बर्तन में रखा जाता है ये उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और एक और बात है कि द्रवों को जैसे ही ताप दिया जाता है तो ताप देने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, और इस कारण वहां पर वाष्पीकरण होता है। लगभग सभी द्रव वाष्पीकृत होते हैं, कुछ द्रव ऐसे हैं जो अवाष्पशील हैं। घनत्व से संबंधित एक बात और ध्यान रखिएगा कि द्रवों का घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है, लेकिन पारा, मरकरी जिसको बोलते हैं, पारा एक द्रव धातु है। द्रव धातु है जिसका घनत्व
बहुत उच्च होता है। बहुत ज्यादा होता है, यानी जल की तुलना में 13.6 गुना ज्यादा भारी है। तो पारा, अगर कोई आपसे ये सवाल भी आता है कि कोई एक द्रव धातु का नाम बता दीजिए, तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि द्रव है और इसका सूत्र Hg होता है। पारा एक शुद्ध द्रव धातु है और इसका प्रतीक Hg होता है। द्रव होने के बाद भी इसका घनत्व तो बहुत सारे ठोसों से अधिक होता है। अगली बात आ रही है हमारी गैस की। गैसें क्या होती हैं? गैस तीसरी अवस्था है द्रव्य की, और गैस में खास बात है कि इसका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होता है। होता क्या है कि गैस में जो अणुओं के बीच की दूरी है वो इतनी ज्यादा हो जाती है, इतनी ज्यादा हो जाती है कि हम लोग जब भी गैसों को किसी भी बर्तन में, बंद बर्तन में रखते हैं, तो वो उसी का आकार और उसी का आयतन प्राप्त कर लेती है। तो इसका ना आकार निश्चित होता है, ना आयतन निश्चित होता है। इसीलिए गैस को जब भी बेचा जाता है तो हमेशा, जैसे हम लोग घर में सिलेंडर लाते हैं एलपीजी गैस का, एलपीजी गैस, ध्यान देंगे, एलपीजी गैस, इसका मतलब होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका मतलब है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और इसका मुख्य घटक जो है वो ब्यूटेन होता है। मुख्य घटक ब्यूटेन गैस होती है। बहुत अधिक ज्वलनशील होती है, और एलपीजी गैस में जो लीकेज पर महक आती है वो मरकैप्टॉल की होती है। वो एक रसायन है जिसको मिलाया जाता है ताकि दुर्गंध के कारण एलपीजी गैस का पता लगाया जा सके आसानी से। गैसों का जब भी हम लोग आयतन नापते हैं, तो मैं ये कह रहा था कि जब हम गैस सिलेंडर लेके जाते हैं तभी हम खाली सिलेंडर जमा करते हैं और भरा लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि गैस का आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है, और सबको एक जैसे रेट से देने के लिए आयतन और आकार निश्चित करने की जरूरत है। इसीलिए बंद बर्तन इस्तेमाल किया जाता है। लाल रंग का सिलेंडर आपको दिया जाता है, उसी के बदले में दूसरा सिलेंडर आप लाते हैं। यहाँ पर यह सवाल बहुत आता है, सामान्य ताप और दाब क्या होता है? इसको एसटीपी बोलते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और यहाँ पर एक वायुमंडल दाब होता है और 273 केल्विन ताप होता है। 273 केल्विन ताप होता है। इसको सामान्य ताप और दाब कहते हैं। एक सवाल ये है। और दूसरा, सामान्य ताप और दाब पर 1 मोल गैस का आयतन लगभग 22.4 लीटर होता है। कोई भी गैस हो। अवोगाद्रो का नियम है, आगे अगले पार्ट में जब आएगा तब हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जानकारी बहुत आवश्यक है आपके लिए। ठीक है, गैसों को जब कभी भी आपस में मिलाया जाता है तो वो हमेशा समांगी मिश्रण बनाते हैं। जैसे वायु जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यहाँ पर जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आपको मालूम है क्या क्या गैसें होती हैं? वायु में विभिन्न गैसों का मिश्रण है। आप सभी को मालूम है कि वायु में कौन कौन सी मुख्य गैसें होती हैं। हमको कमेंट करके बताइए कि कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में होती है और मुख्य रूप से कौन कौन सी गैसें वायु में उपस्थित होती हैं। इसी जैसे हमने पहले पढ़ा ठोस के गुण, द्रव के गुण, तो अब गैसों के गुण की बारी है। गैसों में जो पदार्थ के कण हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। गैसों में विसरण होता है, ज्यादा दूर होने के कारण अंतराणविक दूरी बहुत ज्यादा होती है और अंतराणविक बल बहुत कम लगता है, जिस कारण गैसें अगर किसी सूक्ष्म छिद्र को पाए तो वहां से विसरित हो जाती हैं। गैसों का घनत्व बहुत कम होता है, और जाहिर सी बात है क्योंकि आयतन बहुत अधिक होता है। गैसों को जब गर्म किया जाता है तो उनमें ऊष्मीय प्रवाह प्रसार बहुत अधिक होता है, और इसीलिए कई बार
जब आग लग जाती है तो एलपीजी का सिलेंडर फट भी जाता है, क्योंकि अंदर रखी हुई गैस जो है बहुत तेजी से फैलती है और 3 लेयर का लोहे का सिलेंडर भी उसको रोक नहीं पाता है, इसलिए गैसों में प्रसार बहुत ज्यादा होता है। गैसों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत कम होता है, जिससे उनके बीच जो लगने वाला बल है वो लगभग नगण्य मान लिया जाता है, और यही कारण है कि उन्हें जिस बर्तन में रखा जाए उसी बर्तन का आकार वो ले लेते हैं, उसी बर्तन का आयतन वो ग्रहण कर लेते हैं। गैसों का आयतन ताप और दाब दोनों पर निर्भर करता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में आपको एसटीपी के बारे में बताया, जिसका कि पूरा नाम हमने लिखा स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और हिंदी में इसको लिखते हैं सामान्य ताप तथा दाब। एक बात ध्यान रखिएगा, गैस का आयतन जब कभी भी आपको बताया जाएगा तो हमेशा उसके साथ ताप और दाब दिया जाएगा। अगर आयतन के साथ ताप और दाब इंगित नहीं किया गया है, इसका मतलब है कि जो आयतन दिया गया है उस पर विश्वास आप नहीं कर सकते। तो बच्चों इसको पढ़िए, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कोई बात अगर आपको कम समझ में आई है तो हम उसको पूछिए। और हाँ, अपनी कॉपी पर जब आप इसको लिखेंगे तो 3 अलग-अलग हेडिंग, गैस, ठोस और द्रव, तीनों की अलग-अलग आपने कर ली है। एक सारणी बना करके ठोस, द्रव और गैस के गुणों को अगल-बगल समान तरीके से लिखेंगे, ताकि अगर कोई अंतर करने का सवाल आता है तो वो भी आप अच्छे से कर सकें। ठीक है, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। आपका दिन शुभ हो, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।